ये शहर है अमन का। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में हम एक ऐसे ग्राम पंचायत में आपको लेके आए हैं। आरंग विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये ग्राम पंचायत खुटेरी। आज हम ग्राम पंचायत खुटेरी में राज्य सरकार के विकास कार्यों का कैसे कैसे काम हो रहा है, हम उसकी आकलन करेंगे। ये आरंग विधानसभा है जो कि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया जी का है। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटेरी कैसा काम कर रहा है और सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। हम ग्राम पंचायत में जाके देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर हमसे मुलाकात करते हैं तो हम उनसे बात करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम ग्राम पंचायत खुटेरी में हैं। ग्राम पंचायत खुटेरी आने के बाद में आइए हम यहाँ मुलाकात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर वर्मा। प्रेम शंकर वर्मा जी, आप किस पद में हैं ग्राम पंचायत में? उप सरपंच हूँ। उप सरपंच जी, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी भूपेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत आपके यहाँ गौठान का काम चल रहा है सर? गौठान का काम नहीं चल रहा है सर। हमारे यहाँ क्या है, जगह का समस्या होने की वजह से गौठान यहाँ नहीं बना। मतलब जगह नहीं है गौठान बनाने के लिए आपके पास? हाँ, जगह नहीं होने की वजह से। आपने राज्य सरकार को लिखा है कि हमारे पास जगह नहीं है? जगह नहीं है करके हमने सरकार को बता दिया है, अधिकारी लोगों को। अच्छा, तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है कि जगह नहीं है तो बंद रखो, ऐसा करके बंद रख दिया। अच्छा, इनका कहना यह है कि अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि अगर जगह नहीं है तो बंद कर दीजिए। यानी क्या ग्राम पंचायत खुटेरी में गौठान की आवश्यकता नहीं है? क्या यहाँ की जनता को गोबर खरीदी का लाभ नहीं मिलना चाहिए? गोबर खरीदी जो कि भूपेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी दावा वो उच्च स्तर पे कर रहे हैं कि आज गोबर खरीदी के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के हर जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत खुटेरी के पास ज़मीन नहीं है, और ज़मीन नहीं है तो स्वाभाविक है कि इनके पास में गौठान बन नहीं सकता। तो क्या वास्तव में इनके पास ज़मीन नहीं है, या ज़मीन है तो क्या ज़मीन का उपयोग ग्राम पंचायत कैसे कर रहा है? ये हम सरपंच महोदय नहीं है, अभी उप सरपंच से हमारी बातचीत हुई और हम अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी का विधानसभा है। उनके विधानसभा का ये गांव जो कि हाईवे से लगा है। सबसे बड़ी बात है हाईवे, जहां पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जहां पे छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य के लोग आते हैं। अगर उनको ये देखने को मिला कि इससे लगा हुआ ग्राम में अगर गौठान नहीं है तो क्या हम छत्तीसगढ़ को एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में इसका जवाब मिलता है कि नहीं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राम पंचायत खुटेरी के उप सरपंच से बात करने के बाद अभी हम गांव के अंदर विजिट कर रहे हैं। जैसे ही हम गांव के अंदर आए तो अब हम गांव का अगर थोड़ी सी निरीक्षण आपके सामने करके दिखाएं तो ये गांव उस तरीके से स्वच्छ नज़र नहीं आता। मूलभूत समस्याओं से आज भी ये गांव जूझ रहा है। गांव की सड़कें अगर हम आपको दिखाने जाएं तो मुख्य सड़क जो है पूरे पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो उप सरपंच ने हमें बताया कि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत गौठान इस गांव में अभी तक नहीं बना है। नहीं बनने का कारण है कि इस गांव में ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं होने की वजह से सरकार की महत्वपूर्ण योजना गौठान नहीं, क्योंकि गौठान अगर होता तो आपको हम एक ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे कि ये मुख्य गेट जो गांव के सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम पूरा गोबर से भरा पड़ा है। ये हो सकता है किसी का निजी होगा, पर जगह किसका है ये अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। ये तो जनप्रतिनिधि ही बता पाएंगे कि ये जगह किसका है जहाँ पे इतने सारे गोबर यहाँ पे जमा है। अगर यहाँ पे गौठान की व्यवस्था होती, गोबर खरीदी की व्यवस्था होती, तो ये गोबर शायद गौठान में बिकने जाता और ये खाद बनता। सरकार की महत्वपूर्ण योजना यहाँ पे धरी की धरी रह जाती है। और ये वो विधानसभा क्षेत्र है नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया का। और सबसे बड़ी बात है, विश्व स्तर पे दावा करने वाली हमारी सरकार को ये गांव जो है आज पूरी तरीके से निराधार साबित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं
सरकार को चाहिए कि इस गांव में भी गोठान की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इस गांव के पास में सरकारी ज़मीन नहीं है? अब ये तो पटवारी साहब बताएंगे, तहसीलदार साहब बताएंगे कि इनके पास वाकई में सरकारी ज़मीन नहीं है कि हम सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, उसके अंतर्गत हम एक 5 से 10 एकड़ ज़मीन हमारे पास नहीं है कि हम गोठान बना सकें। तो इसका जवाब हम आने वाले समय में अधिकारियों से लेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में खुटेरी के पास ज़मीन नहीं है जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना को लागू कर सके। मेरा गांव मेरा देश, गांधी जी का ये गांव छत्तीसगढ़ के आज़ादी के 75 साल बाद भी वो चीज़ हम दिखाने पे मजबूर है। ग्राम पंचायत खुटेरी जो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि हम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। यानी इस ग्राम में गांव के लोगों के लिए मूलभूत ये सड़क भी नहीं है, क्योंकि ये सड़क कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गंदगी का आलम आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों का पानी जो है रोड पे आ रहा है। क्या इसकी गंदगी होने से क्या बीमारियाँ नहीं फैलेगी? हम विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं, और वहीं पे यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का, अधिकारियों की उदासीनता आप देखिए कि ये मुख्य सड़क मार्ग है जो गांव को जोड़ती है, और यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। और ये रास्ते पे आप देख सकते हैं, इससे पहले कभी भी इस रोड पे शायद जो है कंक्रीटीकरण किया गया होगा, पैसे का दुरुपयोग किया गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये वो जगह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के जस्ट सामने लगा हुआ ये गांव है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जहां पे देश विदेश के लोग यहां पे आते हैं, उससे लगा हुआ ग्राम पंचायत खुटेरी अगर इस हालत में है तो हम छत्तीसगढ़ को किस हालत में आकलन कर सकते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को और सरकार को इस पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है। खुटेरी में जब हम हर गलियों को, अभी हम यादवपारा रोड पे हैं, यादवपारा रोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपना घर, इन लोगों का सुसज्जित घर है, और उसके सामने अगर हम इस रोड की बात करें तो शायद लाखों रुपए का बनने वाला यह मकान के सामने एक धब्बा नज़र आएगा। तो ये जनप्रतिनिधियों की उदासीनता नज़र आ रही है। यादवपारा में हम देखें कि वो सड़क, अगर ये सड़क, और यहाँ पे देखने को ये मिला कि ये सड़क पहले से कंक्रीटीकरण था, लेकिन आज अगर ये नालियाँ नहीं होने, वो कौन इंजीनियर था जब ये रोड बना रहा था ये तो हमको नहीं मालूम, डिग्री कहाँ से लिया था ये भी हमको नहीं मालूम, कि उसने रोड तो बनाया पर नाली नहीं बनाया। हम यहाँ पे अब जब जा रहे थे तो हमें एक सर मिले, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, हम आपके गांव में अभी विजिट किए, आपके घर के सामने इतनी नालियों का पानी, नाली तक नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? नाली बनाया नहीं सरपंच साहब ने। अच्छा, नाली ही नहीं बना है? नहीं बनाया है। अच्छा, अब घर घर सब बोर है, हर घर पे बोर है? बोर है, अपन सुविधा से नाली बनाए नहीं, पानी गली में भग रहा है। गली में इससे तो मच्छर होते होंगे, बीमारियां होती मच्छर बहुत चाहते सर। अच्छा, हाँ, तो अभी का वर्तमान सरपंच से इसकी शिकायत आप लोगों ने की कि नहीं? नहीं किए थे तो पैसा आगे करूँगा, कहाँ से करूँगा ऐसे बोलते वो। अच्छा, पैसा नहीं है? हाँ, पैसा नहीं है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि सरपंच साहब का शायद कहना है कि उनके ग्राम पंचायत में मूलभूत के लिए पैसा नहीं आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी है भूपेश सरकार की कि मूलभूत समस्या के लिए उस गांव को ज़रूर पैसा दे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सामने है। ये वो गांव है, हम सरकार को नज़रअंदाज नहीं करते हुए दिखाना चाहेंगे कि सर ये वो गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सामने, ग्राम खुटेरी, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। अगर कहीं गलती से एक विदेशी व्यक्ति हमारे इस गांव को विजिट कर ले तो छत्तीसगढ़ का आकलन कर लेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा छत्तीसगढ़ इस तरीके से दिखाई दे। ग्राम पंचायत खुटेरी, हर गली अपने आप में एक नया इतिहास गढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आप एक देखेंगे कि एक और गली को हम देखें जहाँ पे लाखों रुपए के इस कंक्रीटीकरण रोड को तैयार किया गया है। अब इस रोड को तैयार करने वाले इंजीनियर के बारे में मैं क्या कहूँ, हालांकि वो इंजीनियर हो सकता है विदेश से डिग्री प्राप्त करके उसने इस रोड का निर्माण करवाया है, और ग्राम पंचायत ने, आप ये देख सकते हैं कि ये नाली कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, और लाखों रुपये का ये कंक्रीटीकरण रोड किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। ये जन
प्रतिनिधियों की उदासीनता है, जो हमारे व्यापारी ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। टैक्स भरने के बाद जो पैसा आता है, वो पैसा जब ग्राम पंचायत में आता है और ग्राम पंचायत में आने के बाद ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लाखों रुपए का पैसा कुछ दिन के बाद फिर बर्बाद होगा, फिर लाखों रुपए आएगा, फिर बर्बाद होगा। क्या हम एक बार सही तरीके से नाली निर्माण करके उस पैसे को नहीं बचा सकते? इस पर सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आज पहली बार हम छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव में आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सामने है, जहां पे हमारे देश विदेश के लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में बदनुमा दाग के रूप में ये गांव साबित होता नज़र आ रहा है। दिखाने पे मजबूर है। हम नहीं चाहते कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा हो, इसीलिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की गलियों को आपने देखा, गांव में गोठान नहीं है, छत्तीसगढ़ की योजनाएं काम नहीं कर रही है। सरपंच साहब बीमार हैं, वो रायपुर गए हुए हैं। उप सरपंच साहब का कहना है हमारे पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन को बेजा कब्जा कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, मूलभूत समस्याओं से गाँव जूझ रहा है। मूलभूत समस्या कि सड़क, नाली, बिजली और पानी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे ना तो नल जल मिशन योजना है। जो लोग अमीर हैं, जिनके घर में बोर है, वो पर्याप्त पानी सड़कों पे बहा रहे हैं। लेकिन कुछ गरीब तबके के लोग भी हैं जिनके पास में पीने योग्य भी पानी नहीं है। जब हम इन ग्राम पंचायत में आए, कुछ लोगों से हमने बातचीत किया तो उनसे जानकारी हुई। मैडम, क्या नाम है आपका? शाइना बेगम। शाइना मैडम, आप बताइए कि आपको क्या समस्या हो रही है? सर, आप तो देख रहे हैं ना, नाली और पानी की समस्या है हमारे पास। पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, आप कैसे पानी लाते हैं, कहाँ से? हम बोरिंग से लाते हैं, यहाँ पर एक बोरिंग है यहाँ से। अच्छा जी। सरकार द्वारा यहाँ पे टंकी या नल का व्यवस्था नहीं करेगी? नहीं है। नहीं हुआ। नहीं। यानी ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होगा? हाँ, पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास। और अभी गर्मी के दिनों में तो हर हद से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में कहाँ से लाते हैं? कर रहा है वो भी नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रामीणों का कहना निश्चित तौर पे ये है कि पानी जो कि सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है। क्या ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है? क्या राज्य सरकार इस ग्राम पंचायत से भेदभाव करती है? क्या राज्य सरकार के पास में ग्राम खुटेरी के लिए ही मूलभूत समस्या, बिजली, पानी, सड़क के लिए पैसा नहीं है? लेकिन हो सकता है कि ग्राम पंचायत खुटेरी में पैसा आता होगा, लेकिन उसका यहाँ के जनप्रतिनिधि उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये जांच का विषय है। सरकार को चाहिए इस पर संज्ञान ले, ताकि आने वाले समय में ये गांव फिर से वैसा ना दिखे जो हम छत्तीसगढ़ को नक्शे पे दिखाना चाहते हैं। एक और मोहल्ले में हम अभी आपको लेके आए हैं। ये मोहल्ला है सतनामी पारा के रूप में। अभी मैं जैत खाम के सामने खड़ा हूँ। जैत खाम के सामने भी कांक्रीटीकरण रोड तो दिख रहा है, पर नालियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। फिर वही समस्या जिसे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि दिखाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, पर सरकार तक ये बातें ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि मूलभूत समस्याओं के लिए ये देखिए, लाखों रुपए से ये रोड बनाया गया। इंजीनियर साहब ने ये रोड बनाते समय क्या सरकार को नहीं बताया कि ये जब लाखों रुपए का रोड बनेगा तो लोगों के घरों से जो पानी आएगा वो पानी जाएगा कहाँ? किसी भी साइड हमें एक नाली दिखाई नहीं पड़ता है। क्या मूलभूत समस्याओं में किसी गांव में ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता आप देख सकते हैं कि हर घर के सामने गंदगी है। विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं। आज ये बीमारी कल मच्छर के माध्यम से मलेरिया, टाइफाइड में बदल सकता है और फिर सरकार के पैसे बर्बाद होंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार टैक्स पेयर के लोगों का पैसा बर्बाद हो। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत खुटेरी के जनप्रतिनिधि उदासीन हैं और अपने कर्तव्यों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं। हम फिर से बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का ये वो गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के जस्ट सामने है। देश विदेश से लोग आते हैं और अगर कोई एक विदेशी अगर गलती से भी ग्राम पंचायत खुटेरी घूमने अगर आ जाता है तो क्या हम विदेशों के लोगों को ये दिखा पाएंगे? छत्तीसगढ़ के नक्शे में अपने आप में एक दाग साबित होता ग्राम पंचायत खुटेरी। इस पर पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि उदासीन है। मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा ग्राम पंचायत खुटेरी विकासखंड आरंग, जो कि माननीय मंत्री शिव कुमार डहरिया का विधानसभा क्षेत्र है।
जैसे जैसे ग्राम पंचायत खुटेरी के हम एक एक मोहल्ले की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, समस्याएं पूरी तरीके से सेम है। लाखों रुपए का काम तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो पैसा आया है उस लाखों रुपए को रोड के रूप में यहाँ पे लगा दिया गया है। लेकिन नियमों अनुसार यहाँ पे नाली का निर्माण नहीं है, जो कि मूलभूत समस्या में सड़क, बिजली, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के घरों का पानी जो है सड़कों पे आ रहा है और लाखों रुपए का ये सड़क बर्बाद हो रहा है। क्या नहीं लगता कि लाखों रुपए का ये सड़क बनाने के बाद में इंजीनियर साहब को, सरपंच साहब को, सचिव साहब को ये दिखाई नहीं देता कि जब ये रोड, ये सड़कें बनती है तो नालियों का भी निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का शानदार मकान ज़रूर बना हुआ है, पर उनके घरों का पानी जो है सड़कों पे आ रहा है। ये वो सड़क है जो हमारे व्यापारी जो अपनी ईमानदारी की कमाई का टैक्स पटाते हैं, टैक्स पटाने के बाद में वो पैसा राज्य सरकार के पास आता है। राज्य सरकार मूलभूत समस्याओं को निदान करने के लिए ग्राम पंचायत को पैसा देता है, और हमारे विदेश से पढ़ के डिग्री हासिल करने वाले इंजीनियर जब इस रोड को बनाते हैं तो उनको ये भी पता नहीं है कि रोड के आजू बाजू में एक नाली का भी निर्माण होना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये जो रोड जिसकी उम्र बढ़ सकती है कि ये 10 साल तक टिक सकता है, लेकिन ये 2 साल में बर्बाद होगा, फिर से हमें लाखों रुपए का पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। राज्य सरकार को देखना चाहिए कि हमारा पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम दिखाने पे मजबूर हैं, हम दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ये वो गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सामने है, जहां पे देश विदेश से लोग आते हैं। अगर एक विदेशी गलती से फिर इस गांव का अगर घूमने आ जाए तो क्या हम हिंदुस्तान के नक्शे पे छत्तीसगढ़ को ऐसा गांव के रूप में दिखाना पसंद करेंगे? ये तो शायद पसंद नहीं करेंगे, और हमें उम्मीद है कि भूपेश सरकार इस पर संज्ञान लेगी। ग्राम पंचायत खुटेरी में जब हम सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोठान के लिए जगह ना होना उप सरपंच के द्वारा बताया गया, तो हमने सोचा कि गांव का थोड़ा सा हम सर्वे करें, थोड़ा गांव घूम के देखें। तो गांव घूमने के बाद में हम गांव से थोड़ी दूर आने के बाद में हमें एक जगह दिखाई पड़ा। ये वो जगह जो मैं अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिसको मुरुम के लिए शायद सरपंच महोदय ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा के तहत खुदाई भी हुआ होगा। लाखों टन यहाँ से मुरुम जो है निकाला गया है। और ये एरिया जो खाली मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके मेन रोड तक, ये मेन रोड तक की एरिया ये किसका है? अगर ये सरकारी है तो यहाँ पे तो पर्याप्त लगभग 10 से 15 एकड़ ज़मीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। और सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इसके लिए गोठान के लिए ग्राम पंचायत खुटेरी के पास में ज़मीन नहीं है। ये एक विडंबना है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार संज्ञान ले और महत्वपूर्ण योजना के लिए गोठान के लिए ग्राम पंचायत को जगह मुहैया कराए, जिससे गांव में वो सारी योजनाएं संचालित हो सके, गोबर की खरीदी हो सके। जो हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि गांव में गोबर हर गलियों में पड़ा हुआ है, गोबर खरीदी होती तो ये गंदगी नहीं होता। ग्राम पंचायत के पास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत वहाँ के ग्रामीणों की उदासीनता, यानी यहाँ पे एक बात निकल के आई है कि कब्जा, यानी सरकारी ज़मीन पे वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कब्जा किया गया है। अब कब्जा एक गरीब व्यक्ति ने किया है या एक साहूकार व्यक्ति ने किया है, दाऊ ने किया है, या उस व्यक्ति ने किया है जिसके पास रहने के लिए ज़मीन है, घर है, खेत है, बोर है, उसने किया है, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। अगर कोई व्यक्ति, कोई गरीब है जिसको छत रहने के लिए अगर ज़मीन नहीं है, 2 गज ज़मीन चाहिए, उसको मिलना चाहिए। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या है, कैसा है, ये सरकार का विषय है। हालांकि यहाँ पे हमारा दावा ये नहीं है, ये सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और ग्राम पंचायत खुटेरी इसलिए हम दिखाने पे वो हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लगा हुआ गांव है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, ये गांव छत्तीसगढ़ के नक्शे पे आज गूगल में सर्च करेंगे तो ग्राम पंचायत खुटेरी शायद दिखेगा। तो सरकार से
हम निवेदन भी कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस पर संज्ञान ले, कार्रवाई करे और ग्राम पंचायत में भी मूलभूत समस्याओं के लिए वो जगह मुहैया कराए। छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा घुरवा बाड़ी एक बहुत अच्छी योजना है। उस योजना के तहत ग्राम पंचायत खुटेरी को वो ज़मीन की जगह की व्यवस्था सरकार को करके देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि यह समाचार सरकार तक पहुंचते ही इस पर संज्ञान लिया जाए। ग्राम पंचायत खुटेरी को हमने जिस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करी वो हमने दिखाया। मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा ग्राम पंचायत खुटेरी और सरकार की योजना के लिए ज़मीन का ना होना पूरी तरीके से निराधार साबित होता है। गांव में ज़मीन तो है पर उसे कब्जा किया गया है। सरकार को चाहिए यहाँ का सर्वे कराए, लोगों को पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से अगर सर्वे किया जाए तो कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली ज़मीन है जिस पे मुरुम की खुदाई हमने अभी आपको दिखाया। लोग जो है कब्जा करके मुरुम भी तक बेच रहे हैं, यानी कमर्शियल यूज हो रहा है और सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोठान के लिए ज़मीन नहीं है। ये सीधा सीधा ग्राम पंचायत की उदासीनता है। ग्राम पंचायत अगर थोड़ी कोशिश करे, लिखित आवेदन करे सरकार तक और सरकार अगर इसका संज्ञान लेता है तो ग्राम पंचायत खुटेरी में भी सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के अंतर्गत गोठान निर्माण होगा। गोठान के निर्माण होने से गोबर खरीदी होगी जिससे गंदगी भी नहीं होगा, लोगों को लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात सरकार वो जगह को ज़रूर हम चाहते हैं कि उस जगह का भी काम को ध्यान में रखेगी, जो कि गूगल पे भी सर्च करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लगा हुआ गांव है। तो छत्तीसगढ़ सरकार इस पर संज्ञान लेगी।